जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर और रक्त के पर्व को बड़े श्रद्धा और भक्ति से मना रहे हैं। यह पर्व हमें यूकरिस्त, प्रभु का वह दिव्य उपहार की याद दिलाता है जिसमें वह स्वयं को हमारे लिए अर्पित करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है। यह उस प्रेम की झलक है जो क्रूस पर बहा और हर वेदी पर पुनः उपस्थित होता है। हम 5 विषयों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला, प्रभु की उपस्थिति का रहस्य। जब यीशु ने अंतिम भोज में रोटी ली और कहा, यह मेरा शरीर है, और कटोरे को लेकर कहा, यह मेरा रक्त है, नए विधान जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, तो वह केवल प्रतीक नहीं था, वह सच्चा परिवर्तन था, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहते हैं, जिसमें रोटी और दाखरस उनके सच्चे शरीर और रक्त में बदल गए। यूकरिस्त हमारे लिए एक स्मृति ही नहीं, बल्कि प्रभु की जीवित और सच्ची उपस्थिति है। यीशु मसीह वही कल, आज और सदा के लिए। दूसरा विषय, यूकरिस्त बलिदान और भोज दोनों। यूकरिस्त 2 रूपों में हमारे सामने आता है। बलिदान, हर बार जब हम मिस्सा चढ़ाते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के एक बार के अनंत बलिदान को पुनः वर्तमान करते हैं। यीशु अपने शरीर को तोड़ते हैं ताकि हम टूटे हुए ना रहें। वह अपना रक्त बहाते हैं ताकि हम पाप से शुद्ध हो सकें। भोज, यूकरिस्त हमें मिलन का अवसर देता है, कम्युनियन, प्रभु के साथ और आपस में। जब हम यूकरिस्ती प्रभु को ग्रहण करते हैं, वह हमारे अंदर निवास करते हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। गलतियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। तीसरा विषय, यूकरिस्त एक बुलावा जीवन के परिवर्तन का। भाई और बहनों, क्या हम सच में उस प्रभु को पहचानते हैं जिसे हमने ग्रहण करते हैं? संत अगस्तिन कहते हैं, प्रभु का शरीर बनो जो तुम ग्रहण करते हो। मतलब, जैसे प्रभु ने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। क्या मैं यूकरिस्त ग्रहण करने के बाद वैसा ही बना रहता हूँ? क्या मेरा जीवन बदलता है? क्या मैं क्षमा करता हूँ, प्रेम करता हूँ, सेवा करता हूँ? यूकरिस्त एक संस्कार है जो हमें रूपांतरित करता है। चौथा विषय, यूकरिस्ती जीवन, उसके 3 उत्तरदायित्व। सबसे पहला, श्रद्धा से भाग लेना। हर मिस्सा में हम प्रभु के साथ साक्षात मिलन करते हैं। हमें पूरी तैयारी, मनन और विश्वास से भाग लेना चाहिए, ना केवल बाहरी रूप से बल्कि दिल से। दूसरा, जीवन में उसे जीना। यूकरिस्त हमारे लिए प्रेम, क्षमा और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। तुम उन्हें खाने के लिए कुछ दो, लूकस 9:13। यह प्रभु की पुकार है। जिस तरह यीशु ने रोटियां बांटी, वैसे ही हम अपने जीवन दूसरों के साथ बांटना है। तीसरा, आराधना और भक्ति। यूकरिस्त केवल मिस्सा तक सीमित नहीं है, प्रभु हमारे बीच पवित्र संस्कार गृह टैबरनैकल में भी उपस्थित हैं। हम आराधना, ध्यान, नमन और सन्नाटा में उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। 5वां विषय, एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी।
संत तार्सिसियुस के द्वारा। भाई और बहनों, यूकरिस्ट की शक्ति और प्रभु की वास्तविक उपस्थिति को समझने के लिए आइए एक छोटे से बच्चे की कहानी सुने, संत तार्सिसियुस की। यह 3री शताब्दी की बात है, जब रोम में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा था। मिस्सा गुप्त रीति से मनाया जाता था और कई कैदी ईसाई बन चुके थे जिन्हें यूकरिस्ट की बड़ी लालसा थी। लेकिन कई वयस्क वहां तक प्रभु यीशु को ले जाने के लिए हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रास्ते में पकड़े जाने का खतरा था। तब एक छोटा बच्चा तार्सिसियुस खड़ा हुआ और बोला, मुझे प्रभु का शरीर कैदियों तक ले जाने दो, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। पादरी ने उसे यूकरिस्ट सौंपा और तार्सिसियुस ने प्रभु को अपने सीने से लगाकर यात्रा शुरू की। लेकिन रास्ते में कुछ बालक उसे रोककर उसके पास क्या है यह पूछने लगे। तब तार्सिसियुस ने मना किया तो उन्होंने उसे मारना शुरू किया। लेकिन उसने प्रभु यीशु को किसी भी हालत में ना गिराया ना सौंपा। उसके प्राण चले गए, लेकिन उसने प्रभु के शरीर की रक्षा की। यह छोटा बालक शहीद हो गया, परंतु उसके बलिदान ने गवाही दी कि यूकरिस्ट सिर्फ रोटी नहीं बल्कि जीवित प्रभु यीशु हैं। भाई और बहनों, यूकरिस्ट हमें प्रेम, सेवा और एकता के जीवन की ओर बुलाता है। प्रभु का शरीर और रक्त वह अमृत है जो हमें नए जीवन की ओर ले जाता है। चलो हम आज यह संकल्प लें कि हम यूकरिस्ट के लिए श्रद्धा रखें, उसे अपने जीवन में उतारें और यूकरिस्ती प्रभु को दूसरों में पहुंचाएं। जैसे रोटी टूटती है, वैसे ही हम दूसरों के लिए टूटें। जैसे प्रभु ने अपना रक्त बहाया, वैसे ही हम प्रेम बहाएं। प्रभु यीशु मसीह जो यूकरिस्ट में जीवित और सच्चे रूप में हमारे साथ हैं, हमें उनका सच्चा साधन और साक्षी बना दें। आमीन।